आषाढ़ के महीने में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की देवी को माहवारी होती है। देवी को होने वाली इस सालाना माहवारी का भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। 4 दिन तक मंदिर बंद रहता है और कोई भी देवी के दर्शन नहीं कर सकता। मंदिर की देवी की अनुमानित योनि के पास पुजारी साफ नए कपड़े रखते हैं और 4 दिन बाद खून से भीगा यह कपड़ा भक्तों के बीच प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। इस कपड़े का प्रसाद में मिलना बड़ी किस्मत की बात मानी जाती है और इसलिए इसे लेने मांगने की चाह वालों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई के लिए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह माहवारी वाला दिव्य प्रसाद नसीब हो सके। माना जाता है कि देवी को हो रही माहवारी के कारण ही ब्रह्मपुत्र का पानी भी उन 4 दिनों के लिए लाल हो जाता है। इस बारे में कई अफवाहें भी हैं। कई लोगों का मानना है कि मंदिर में पुजारी खुद ही घटना का वजन बढ़ाने के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी में हर साल इस दौरान रंग डाल देते हैं। खैर जो भी हो, इतना तो तय है कि देवी के खून से सने कपड़ों से लेकर ब्रह्मपुत्र के पानी तक लोग श्रद्धा से खुद को बेहद खुशकिस्मत मानकर देवी की माहवारी का जश्न मनाते हैं। मैं 11 साल की थी जब पहली बार मुझे पीरियड्स हुए थे। बहुत छोटी थी तो पहले समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। दुर्गा पूजा का समय था और शायद दूसरा दिन था। सुबह सुबह मेरा भाई पूजा के लिए गुड़हल के फूल तोड़ रहा था। मैंने पीले रंग की स्कर्ट पहनी थी जिस पर हाथी और पालकी की खूबसूरत तस्वीरें बनी थीं। मेरे भाई ने मेरी स्कर्ट पर कुछ लाल सा लगा देखा और मुझसे पूछा कि क्या लगा है। मैंने देखा और सोचा कि शायद गुड़हल का लाल रंग लग गया होगा। बाद में नहाते समय अपने कपड़े देखे तो डर गई। इतना सारा खून पहले कभी नहीं देखा था। भागकर माँ के पास आई और माँ को दिखाकर पूछा कि क्या हुआ है। माँ चौंकी, शायद सोच रही होगी कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। फिर उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, एक उम्र के बाद सबको होता है। माँ ने बताया कि कैसे कैसे क्या करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। उन्होंने किसी को भी इसके बारे में बताने से मना किया। मैंने मन में सोचा कि जब सबको ही होता है तो फिर किसी से राज रखने की क्या ज़रूरत। उसके पहले माँ हर रोज़ सांझ का दिया दिखाते हुए ज़बरदस्ती खुद के साथ मुझे पूजा में शामिल करती थी। उस साल पूजा के दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे पीरियड्स हुए थे। दर्द और अजीब से लिजलिजेपन के अलावा जो सबसे पहला अंतर मुझे महसूस हुआ वह था माँ का मुझे पूजा में शामिल ना करना। कामाख्या देवी की कथित माहवारी के कपड़े प्रसाद के रूप में लेने के लिए जिनके हाथ बड़ी श्रद्धा में पसर कर खुद को कृतार्थ मानते हैं, वही लोग अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को उनकी माहवारी में गंदा मानकर कैसे अछूत मान लेते हैं। पूजा ना करने की बात से हुई पाबंदियों की शुरुआत। हालांकि पहले जब माँ जबरदस्ती शामिल करती थी तब मुझे चिढ़ होती थी, लेकिन अब जब नियम बनाकर पीरियड्स के दौरान भगवान को छूने या फिर पूजा की किसी भी काम में शामिल ना होने को कहा गया तब मुझे अखर रहा था। पूजा ना करना मेरे लिए मुद्दा नहीं था, जबरदस्ती ना करने को कहना मुद्दा था। फिर पता चला कि हर कोई इसी नियम से चलता है। क्लास में दोस्तों से पूछा तो उनसे पता चला कि उनके यहाँ भी यही नियम है। मेरी कई दोस्त मारवाड़ी समुदाय की हैं। उनके यहाँ तो नियम और भी सख्त थे। पीरियड्स के दौरान महिलाओं और लड़कियों को रसोई में जाने, घर के रोजाना बर्तनों में खाने, बिस्तर पर सोने या घर की किसी चीज़ को हाथ लगाने तक की मनाही थी। मुझे समझ ही नहीं आया तब तक कि इस बात का मतलब और तुक क्या था। अजीब था बस मेरे लिए। एक तो मुझे उतना ही पता था जितना माँ ने बताया था, इतना सा कि एक उम्र में आने के बाद सबको होता है।
बस और कुछ नहीं। और पता था कि कैसे रहते हैं। समय समय पर देखना होता था कि पैड बदलने की जरूरत तो नहीं, कपड़े में तो नहीं लगा, वगैरह वगैरह। मुझे से यह सब बहुत बड़ी एक मुसीबत सी लगती थी। पहले कभी स्कूल में खेलते वक्त सोचना नहीं होता था। धूल, मिट्टी, कीचड़, इंक, इन सब से कपड़े रोज ही गंदे होते थे, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाता था। पीरियड का दाग मतलब शर्मिंदगी। मुझसे कहा गया कि अगर कपड़े गंदे हुए मतलब कहीं किसी ने खून लगा देख लिया तो शर्मिंदगी की बात है। मैंने छोटी क्लास में कई बच्चियों को यूनिफॉर्म में ही पेशाब करते देखा था। मुझे पता था कि ऐसा करने पर मजाक उड़ता है, पर पीरियड्स में मेरे कपड़े हल्का सा भी निशान ना लग जाएं, यह मेरे बस में नहीं था। एक दिन की बात तो नहीं थी, हर महीने की चीज थी। न संभालना मुश्किल था, चिढ़ होती थी मुझे। एक तो दर्द, पर से इतना फूंक फूंक कर चलना रहना, उससे भी बढ़कर ऐसा ना करो वैसा ना करो कि टोका टाकी। हुआ फिर यह कि कुछ महीने बाद मैंने माँ को बताना ही बंद कर दिया। माँ को जब पता ही नहीं चलता था तो वह फिर अपनी आदत के मुताबिक वह मुझे पूजा में शामिल कर दी। पहले पहले अंदर धुकधुकी सी लगी रहती थी। छोटी ही तो थी, लगता था कि कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाएं, पर मेरा रिजल्ट भी वैसा ही आया जैसे आता था। सब कुछ सही था, जिंदगी में वैसा ही जैसे हुआ करता था। तब मुझे लगा कि अरे भगवान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा पीरियड्स में मेरे हाथों छू लिए जाने पर। फिर तो आदत सी बन गई। माँ पूछती थी कई बार, फिर उनको लगता था कि मैं शर्मा रही हूँ इसलिए नहीं बताती हूँ। दिक्कत बस यही है कि जो लोग देवी की माहवारी को श्रद्धा से देखते हैं वे यह सब कैसे कर पाते हैं। देवी आपके बच्चे नहीं जनेगी, ना ही वह आपका घर और आपका परिवार संभालेगी। फिर क्यों है देवी की गंदगी पर इतनी श्रद्धा? और जिस देवी को खुद यह गंदगी होती हो वह किसी और लड़की या महिला के अपने माहवारी के दौरान छू दिए जाने से कैसे गंदी हो सकती है? इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।